बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद ज़ाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि उन शख्सियात के साथ मिले या उन लोगों के साथ मिले जिनको कोरोना हुआ है या कोरोना से मुतासिर हो गए हैं वो लोग। आज हमारे साथ कोहाट के जाने पहचाने शख्सियत जो सोशल वर्क एक तंजीम भी चलाते हैं और हर जगह पे आपको आगे नज़र आ रहे होंगे। ज़ाहिद बंगश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, थैंक यू सो मच कि आपने पूछा भी और आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद भाई, ये बताएं कि आपको कब कोरोना हुआ, आपको कब लगा कि मैं कोरोना से मुतासिर हुआ हूँ? जाहिद भाई, मैं खुद मेडिकल रिलेटेड, हाँ, मैं अस्पताल में भी काम करता हूँ। मुझे इन चीज़ों के जी बारे में इल्म बिल्कुल। था। मुझे जैसे महसूस हुआ कि मुझे बॉडी एक शुरू हो गए, मेरे जिस्म में दर्द शुरू हो गया, मुझे कमजोरी फील होना शुरू हो गए, चक्कर आना शुरू हो गए थे और थोड़ा सा मेरा चेस्ट भी खराब हो गया। तो फिर मैं खुद अस्पताल में काम कर रहा था, तो मेरे अस्पताल में गया, मेरे डॉक्टर को कहा कि यार मुझे सिम्टम्स है। तो उसने सबसे जी पहले, डॉक्टर खालिद थे, उसने मेरा चेस्ट जी चेक जी किया। जब चेस्ट चेक जी किया तो उसको इस तरह लगा कि इसकी चेस्ट एक्सरे होने चाहिए। तो सबसे जी पहले उसने मेरे चेस्ट एक्सरे किया, तो चेस्ट एक्सरे में प्रॉब्लम्स थी। तो उसने बोला कि जाहिद आपके हमने कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे, उसमें ब्लड सीपी और ब्लड सीआरपी। तो उसके जी जी बाद जी उसने मेरा ब्लड सीपी और ब्लड सीआरपी किया। तो सीआरपी का नॉर्मल लेवल जो होता है ना, वो 1 to 6 नॉर्मल होता है। तो मेरा जी। ब्लड सीआरपी लेवल 11.33 था, तो काफी बड़ा यानी हुआ हाई था। था। हाई था। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि हम कोविड 19 भिजवाएंगे क्योंकि चांसेस है कि आपका पॉजिटिव होगा। तो फिर उन लोगों जी ने मेरा सैंपल लिया कोरोना का। तो 24 आवर के अंदर मेरा रिपोर्ट आ गया, वो पॉजिटिव था। तो जी। पहले से मुझे शक था कि तो होगा, क्या लेकिन वो लग खत्म हो रहा गया। है जाहिद भाई आपको कि आपको किस से लगा है ये? आपको कुछ महसूस हुआ है कि आप किस जगह पे थे और इससे मुतासिर हो गए हैं? जाहिद भाई, तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि अस्पताल के अंदर अली मेडिकल सेंटर है, फेड मरकज में मैं जॉब करता हूँ। वहाँ के स्टाफ को हर एग्जैक्टली। किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल का स्टाफ को देते हैं, गॉन देते हैं, जो हमारे पास किट्स होती है वो अवेलेबल होते हैं, N95 मास्क हमारे पास अस्पताल में मौजूद होते हैं, कैप मौजूद होता है, यानी प्रोटेक्ट जो भी चीजें प्रोटेक्शन की चीजें सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ईद पे गाँव गया हुआ था, शायद वहां पे इस तरह कुछ हुआ होगा, या यहाँ पे इस्लामाबाद में, या मैंने जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैंने सफर किया वहां से हो गया होगा। मुझे कोई इल्म नहीं है। जाहिद भाई, आप इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद की हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज जो है और कोहाट के हॉस्पिटल की जो फैसिलिटीज, इनमें क्या फर्क है? आया इस्लामाबाद की हॉस्पिटल में फैसिलिटीज ज्यादा है और इधर कम है? मैं तो कहता हूँ वहां पे फैसिलिटीज है ही नहीं। कोहाट के अंदर अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ, कोहाट के डे हॉस्पिटल के अंदर तो फैसिलिटी है नहीं। वहां पे जाना मेरे ख्याल में, पहले तो हम जाते पे कोहाट के डे हॉस्पिटल जाते थे सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए। वहां पे जाके वहां से हमें उन लोगों ने सिर्फ रेफरी बनाना था, क्योंकि सिर्फ एक बिल्कुल। इथराइजेशन के लिए भी अगर मरीज जाते हैं। मेरा एक अपना चाचा मेरे गाँव का बंदा, वो गया था, उसके पेशाब बंद हो गया था, सिर्फ यूरिन उसका ब्लॉक हो गया था। सिर्फ कितराइजेशन करने के लिए उसको रेफर टू पेशावर कर दिया, सिर्फ 5,000 रुपये उसकी गाड़ी ली थी। तो वहां पे जी। अगर एक कैथेटर नहीं लगा सकते नालायक लोग, उसको पेशावर रेफर कर दिया जाता है, तो हम और क्या उम्मीद रख सकते हैं? वहां फैसिलिटीज है ही नहीं। एग्जैक्टली क्या लग रहा है आपको अभी जो एक वो चल रहा है तंजीमों के कुछ क्या नाम है, सलीम अल्ताफ साहब हो गए, असद साहब हो गए, MHS वाले हो गए, हनान, ये लोग एक वो चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं रेफर टू पेशावर के खिलाफ। और इसमें ज़िया भाई ने भी कल परसों कोई DC दफ्तर में मीटिंग वगैरह किया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जाहिद भाई, मैं भी उसी तंजीमों का बिल्कुल। एक हिस्सा हूँ। मैं भी एग्जैक्टली। उसमें आगे आगे हूँ। उस टीम में मैंने शमूलियत किया था। सब, हाँ, जितने भी क्वाड के अंदर फलाई तंजीमें हैं, तो हमने मिल के एक तहरीक शुरू की है। मैं उसी तहरीक का एक हिस्सा हूँ। तो इंशाल्लाह जी उसको हम आगे आखिरी मकाम तक पहुंचाएंगे। असल में मेरे गिला अपने MNA MP से, एक तो ये तो सिर्फ अस्पतालों के चक्कर लगाते दौरे करते कि ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। मैं कहता हूँ आप दौरा तब लगाए जब आप कोहाट के अस्पताल को सारी फैसिलिटीज दे। आप वहाँ की जी सीटी स्कैन मशीन नहीं, वहाँ पे MRI नहीं है, वहाँ पे बर्न सेंटर तो आप लोगों ने बनाया हुआ है लेकिन फाल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एंजियोग्राफी नहीं है, एंजियोप्लास्टी नहीं है। बाकी वहाँ पे हमारे पास जो प्लास्टिक सर्जन है वो नहीं है। न्यूरो सर्जन तो है लेकिन मेरे ख्याल न्यूरो OT वगैरह चीज ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज जब तक नहीं होगी हमारे मरीज रेफर टू पेशावर होंगे। अगर रेफर टू पेशावर नहीं तो हमारे मरीज इधर मरेंगे, रास्ते में मरेंगे, अस्पताल में मरेंगे। हमारा सॉरी रेफर जाहिद टू भाई, आपकी पेशावर बात तब काट रहा बंद हूँ, होगा मैं जब उसको सारी सुन रहा फैसिलिटीज था यहाँ पे मौजूद ये। हो। सॉरी जाहिद भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, मैं MS साहब को सुन रहा था, डॉक्टर अब्दुल खटक को। वो कह रहे थे अगर इधर फैसिलिटीज आ भी जाए तब भी ये मसला पेश होगा, क्योंकि हमारे साथ वो फैसिलिटीज नहीं है जो रीडिंग अस्पताल में है या पेशावर के बाकी एतबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
यार क्यों नहीं हो सकते जाहिद भाई, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे कुछ करना चाहे, क्योंकि पहले तो हम ये चाहते कि सिर्फ वफाक सूबी मेलों की हुकूमत, वफाक में हुकूमत नहीं है। अब तो कोहाट यतीम नहीं है, कोहाट के तो अभी हमारे पास वजारतें है, बड़े बड़े वजारतों में भी जी हमारे जी। लोग बैठे हुए। अगर अभी भी ये लोग मसाइल नहीं हल कर सकते तो इन लोगों की नलायक है। अभी तो इन लोगों जी के पास कोई बहाना नहीं है, सारे बहाने इन लोगों के खत्म हो गए। जाहिद भाई मैं यकीन करो बड़ी तकलीफ में हूं कोरोना की वजह से, मैं तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते, मेरा दम घुटता है, लेकिन फर्स्ट टाइम शायद कोहाट के हकूक के लिए मेरी आवाज थोड़ी सी ठीक हो गई, लोगों के दुआओं की वजह से मैं थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ रहा हूँ। मैं कोरोना के हवाले से भी कुछ लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, इंशाल्लाह बाद में रिकॉर्ड आप कोरोना के हवाले से अगर बात करेंगे तो तो मैं तो आपकी तबीयत अब कैसे सॉरी। है? पहले क्या सूरत हाल थी आपकी, अभी क्या सूरत हाल है? और आपने इस दौरान क्या खाया? मतलब जो ग़िज़ा है या दवाइयाँ, टैबलेट्स वगैरह, इसमें आपने क्या खाया? जाहिद भाई सबसे पहले तो मैं जितने हमारे पख्तून भाई है वो इस वबा को जो है ना एक मजाक समझ रहा है, तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली। सबसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज को आप मजाक में समझे, क्योंकि मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान बात नहीं कर सकता, मैं दो तीन बातें करके उसके बाद मेरा दम घुटना शुरू हो जाता है, मुझे सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, मुझे खांसी शुरू हो जाती है। तो अगर सांस बंदे का रुक जाए तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इंसान कुछ कमजोर भी हो नहीं, जाता है। बिल्कुल। तो मैं सबसे बिल्कुल। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने सेहत का ख्याल रखें। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप लोग सफाई निसफ ईमान है, आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, आप बार बार हैंड वॉश करें, इन चीजों का ख्याल रखें, बगैर वजह इधर उधर मत जाया करें, अपने रिश्तेदारों की बात मत जाया करें, जहां पे हुजूम हो वहां पे मत जाया करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन चीज को मजाक मत समझे, क्योंकि अभी अस्पतालों की हालत है, अस्पतालों में लोग यकीन करें एम्बुलेंसों के अंदर मरीजों को, पूरी पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ, इस्लामाबाद में देख रहा हूँ, लोग अपने मरीजों को एम्बुलेंसों में कभी एक अस्पताल कभी दूसरे अस्पताल के राउंड लगाते हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर जगह मौजूद नहीं है। अगर आप लोग अपना एग्जैक्टली। ध्यान नहीं रखिए, खुदा ना खास्ता कल आप अपने मरीजों को लेकर जाओगे, लेकिन अस्पताल में आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। जाहिद भाई, क्या वजह है कि लोग इसको नहीं मान रहे हैं? क्यों इसको एक ड्रामा करार दे रहे हैं? इसीलिए कि हर दूसरा बंदा फेसबुक पे डॉक्टर बना हुआ है, इंजीनियर बना हुआ है, प्रोफेसर बना हुआ है, सियासतदान बना हुआ है। हर दूसरा बंदा कहता है कि ये अमेरिका को पैसे ले रहा है, कोई कहता है हुकूमत पैसे ले रहा है, कोई इस तरह के मुख्तलिफ अफवाहें जो है ना, जो सीधा साधे बंदे होते हैं ना, उस पर असर करते हैं। तो जी हुकूमत को भी चाहिए ऐसे लोगों पे खास तवज्जो दी जो इस तरह के नेगेटिव, जो बगैर प्रूफ की बात करे, आगे जाके मीडिया पे आके बैठ जाते हैं, फेसबुक पे आके बैठ जाते हैं कि फलानी जगह पे इस तरह हुआ है, फलानी जगह पे इस तरह हुआ है। तो इस तरह नहीं है, वाकई वबाई मरज है, लेकिन एहतियात सबसे ज्यादा, एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना की ऐसी बीमारी है जाहिद भाई कि जहां जी। पे जिस मरीज को कोरोना हो जाता है, यकीन करो जिस तरह कयामत की एक निशानी होती है कि नफ्स नफ्सी का दौर होता है, कि आपके पास अपना कोई रिश्तेदार भी करीब नहीं आ सकता है, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो, आप और अल्लाह का बीच में वास्ता हो जाता है, बाकी बीच में कोई नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने अल्लाह से मांगना है, माफी मांगना है, आपने वादा करना है, अगर इस बार मैं कोरोना से निकल गया तो मेरी इंसानियत की खिदमत करनी है, मेरे अच्छे काम करने, सदका सदका देना है, लोगों का ख्याल करना है, एग्जैक्टली। क्योंकि इस टाइम कोई किसी का साथ नहीं दे सकते, वही जिसको कोरोना होता है वही बंदा अकेला रह जाता है। जाहिद भाई, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि आप इस दौरान क्या खा रहे हैं, मतलब टेबलेट कौन से खा रहे हैं, ग़िज़ाएं में आप कौन सी खुराक अभी इस वक्त खा जी रहे जी हैं? जाहिद भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया और लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा ये सवाल। सबसे पहले तो मैं लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को अगर इस तरह सिम्टम्स महसूस हो कि आप लोगों का दम घुटना शुरू करे, आपका सांस खराब हो रहा हो, आपका चेस्ट खराब हो, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रहा है, आपको बुखार हो रहा हो, आपके जिस्म में दर्द हो, आपको कमजोरी महसूस हो रहे हो, इस तरह बहुत सारी चीजें अगर आपको सिम्टम्स महसूस हो रहे हो, तो सबसे पहले तो आपने खुद को आइसोलेट करना है, दूसरे लोगों से अलग करना है, दूसरे लोगों के से जी मेल मिलाप कम करना है। ठीक है, अगर आपकी जी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आपने अस्पताल लाजमी जाना है, आपने जी। अस्पताल लाजमी जाना है, आपने चेकअप कराना है, आपने एक्सरे करना है, आपने ब्लड सीपी करना है, आपने ब्लड सीआरपी करनी है, और आपने कोरोना का टेस्ट करना है लाजमी। ठीक है, और इसमें आपने करना क्या, इलाज क्या है, अब कहते हैं आपने क्या करना है इसमें, सेम पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। आपको अगर कोरोना, मिसाल के तौर पर आपको कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो आपने करना क्या, आपने सिर्फ एजोमिक्स टेबलेट 500 mg में आता है, सिर्फ आपने 7 दिन या 5 दिन दिन में एक टेबलेट लेनी है। आपने जी कांसी का सिरप, कफ, मुख्तलिफ किस्म के कफ सिरप आते हैं, आपने कफ सिरप लेना है। आपने उसके जी बाद सॉफ्टन एंटी एलर्जी कोई भी टेबलेट, टेलीफास्ट टेबलेट आप ले सकते हैं, टेलीफास्ट टेबलेट आपने एक टेबलेट बीडी में लेना है, एक ही गोली जी। 2 टाइम देना है। ठीक है, आपने विटामिन सी लेना है, आपने पेनाडोल एक्स्ट्रा 2 टेबलेट 3 टाइम लेना है, आपने विटामिन जी जेड जो भी विटामिन होते हैं आपने जी जी। वो लेना है, आपने स्टीम लेना है, स्टीम भाप लेना है बार बार, आपने लेना है, गर्म पानी आपने पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, कट्टा पानी, कट्टा चीजों से आपने परहेज करनी है।
तो इस तरह चीजों आपने कहवा पीना है, आपने अदरक वाली चाय पीनी है, इस तरह की चीजें इस तरह चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। इलाज इसका यही है, लेकिन बस ये है कि अगर आपको हो गया तो आप कोशिश करें कि दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका कुव्वत मुदाफियत, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा होता है, उसको अगर कोरोना भी हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता कि मुझे कोरोना है, लेकिन जी वो दूसरे मरीजों को इन्फेक्ट कर जाता है। अगर उसके घर में बुढ़ी माँ है, बाप है, जो उसके रिश्तेदार है, करीब छोटे बच्चे हैं, तो उसकी वजह से उसको हो सकता है। तो इसीलिए अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी भी अलामत खुद के अंदर महसूस हो जाए तो आपने डॉक्टर से चेकअप करवाना है या खुद को आपने जी। आइसोलेट करना है। जाहिद भाई, क्या फीलिंग होती है जब आपको पता चल जाता है कि आपका कोरोना है? उस वक्त आपके जहन में क्या आता है, आपके दिल में क्या आता है? बीमारी तो इतनी नहीं है क्योंकि जवान लोगों को इतना नुकसान नहीं दे सकते, लेकिन अगर मेरी तरह चलता फिरता बंदा, कभी कुआड़, कभी इस्लामाबाद, कभी इधर कभी उधर, अगर उस बंदे को आपने एक जगह पे बंद करना है ना, तो कुदरती आपके माइंड को बिल्कुल इस तरह जकड़ लेता है कि मैं क्या करूंगा, अब मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं नहीं कर सकता। सिर्फ जहनी टेंशन है। अगर आपने इस बीमारी को जहनी टेंशन नहीं लिया, आपने अपने ऊपर हैवी नहीं किया, अगर आप, तो बिल्कुल आपका कुव्वत मुदाफियत भी मजबूत होगा। अगर आपने खुद को कमजोर किया, अगर आपने दिल छोटा कर दिया, मैं क्या करूंगा, तो मुझे कोरोना हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, तो अगर आपने नहीं मरना है फिर भी आप मर जाओगे। आप अपने कितने आप को दिन हो मजबूत कर, गए जाहिद भाई आपके कि आपको कोरोना हुआ है? मुझे तकरीबन 7 दिन हो गए। 7 दिन से मैं यहाँ 7 दिन पे हो गए। I9 इस्लामाबाद में क्वारंटाइन हूँ मैं। जी। जाहिद भाई, क्या पैगाम देंगे आखिर में कोहाट की आवाम के लिए या जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए? मैं तो कहता हूँ स्क्वाड के लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि जब तक अल्लाह न चाहे आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद को, अपना भी ख्याल रखे और अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखे, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ पर तो इलाज हो सकता है, लेकिन मेरे कोहाट यतीम है, मेरे कोहाट में इलाज नहीं है। खुदा ना खास्ता वहां पे कुछ भी हो जाए तो आप लोगों ने बस रेफर के चक्कर में मरना ही है। तो अगर मरना कबूल है तो फिर अलग बात है, लेकिन आप लोगों की जिंदगी अपने घर वालों के लिए, हमारे लिए बहुत अहम है। मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कोरोना को आप लोग मजाक मत समझे, आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों को भी ख्याल रखें, अपने क्वाड का भी ख्याल रखें। थैंक यू जाहिद भाई कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जाहिद भाई। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे जाहिद भाई। उन्होंने आपको इस हवाले से आगाह किया कि उनको कोरोना किस तरह हुआ था और किस तरह वो इस बीमारी की जिद में आ गए और किस तरह वो अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। उन लोगों ने आपको एक स्पेशल पैगाम भी दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। शुक्रिया।